आप सभी का स्वागत है। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं, मैं ये समझ सकता हूँ कि मेरे शरीर में अथवा मेरे वास्तविक स्वरूप में किसी प्रकार की त्रुटि या दोष नहीं है। ये दोनों ही मेरे द्वारा नहीं बनाए गए और ना उन्हें सुधारे जाने की कोई आवश्यकता है। यदि त्रुटि किसी वस्तु में है तो वह है आंतरिक शरीर, चाहे इसे मन कहें, चेतना कहें, अंतःकरण कहें, चाहे कोई भी नाम दें। महाराज कहते हैं, तुम्हें अपने मन के संबंध में क्या दोष दिखाई देता है? तो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि ये अशांत सुखप्रद के प्रति लालसापूर्ण और दुखप्रद से भयभीत रहता है। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि ये जो मन है, चाहे इसे चेतना कहो, ये अशांत रहता है। जिधर सुखप्रद लगता है उसकी लालसा करता है और जिधर दुखप्रद होता है उससे भयभीत होता है। तो महाराज कहते हैं कि इसमें तो कोई समस्या है नहीं। सुखप्रद की खोज और दुखप्रद से कतराने में भला क्या गलत है? क्योंकि जीवन की सरिता सुख और कष्ट रूपी दो तटों के बीच ही बहा करती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मन जीवन के साथ बहता नहीं और किनारे को पकड़कर रुक जाता है। जीवन के साथ बहने से मेरा तात्पर्य है स्वीकृति का भाव। जो आ रहा है उसे आने दो और जो जा रहा है उसे जाने दो। आकांक्षा मत करो, भय मत करो। तथ्य जब भी जैसा भी होता है उसका अवलोकन करो, क्योंकि तुम वह नहीं हो जो कि हो रहा है। तुम वह हो जिसके प्रति हो रहा है, और अंततः तो तुम दृष्टा भी नहीं हो। तुम वह आत्यंतिक क्षमता हो जिसकी अभिव्यक्ति और प्रकटत्व है सर्वव्याप्त चेतना। स्वीकृति को थोड़ा समझिए। स्वीकृति का अर्थ ये नहीं है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसको चलने दिया जाए वैसा ही। क्योंकि इसका अक्सर हम, या कहो हमारा अहंकार, गलत फायदा उठा लेता है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए, एक महिला है जिसका घर के अंदर बहुत शोषण होता है और उसने सुन लिया कि स्वीकार भाव में जियो। जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। या मान लो कोई पुरुष है, वो कर्मचारी है और वहां उसका शोषण होता है और उसने सुन लिया है स्वीकार भाव में जियो। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। या मान लो कोई तथाकथित निचली जात का या शारीरिक रूप से कमजोर है, उसका शोषण हो रहा है और उसने सुन रखा है कि जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। आकांक्षा मत करो, और ये सब कुछ सह रहे हैं। इसको स्वीकार भाव नहीं कहते हैं। स्वीकार भाव का अर्थ है जो है उसे वैसा ही स्वीकार करना कि ऐसा है। घर में शोषण हो रहा है, मान लो स्त्री का, तो ये कुतर्क मत दो कि अरे ये तो पति हैं, अरे ये तो पिता हैं, अरे ये तो बड़ा भाई है, अरे ये तो रिश्तेदार हैं, अरे ऐसा तो होता ही है। ये कुतर्क मत दो। साफ साफ स्वीकार करो कि ये लोग ऐसे हैं, है ना।
ये होता है स्वीकृति में जीना, कि कल तक मुझे भ्रम था कि ये मुझसे प्रेम करते हैं, मगर आज दिख रहा है कि इनके प्रेम में तो हिंसा शामिल है, तो वो प्रेम है नहीं। इसको स्वीकार करो। क्योंकि ये सब तो बाहरी बात है कि कोई ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। आंतरिक रूप पे अहंकार क्या चाहेगा कि नहीं, अगर ऐसा स्वीकार कर लिया तो फिर इनको अपना तो कह नहीं पाऊंगा, और अपना नहीं कह पाऊंगा तो ये जो अहंकार है ये टूटेगा। स्वीकार करो कि पहले जो काम मुझे सही लगता था, आज सचमुच में वो वैसा नहीं है जैसे मैंने कल्पना की थी। शरीर में कैंसर हुआ है तो स्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि हाँ कैंसर हो गया है बस इसको पड़ा रहने दो। शरीर में कैंसर हुआ है तो इसको स्वीकार भाव में जीने का अर्थ है कि स्वीकार करो कि हाँ शरीर में कैंसर हुआ है, ताकि आगे वो कर्म उठ सके जो उचित है। तो शरीर में कैंसर हुआ है तो तत्क्षण कर्म उठेगा कि इसका इलाज कराओ, तो उस कर्म को भी होने दिया जाए। मान लो किसी महिला को कोई डंडे से पीट रहा है, तो शरीर क्या इस स्वीकार भाव में जी रहा है कि हाँ मुझे पीटने दिया जाए? नहीं, शरीर तो भागना चाहता है, पर मन माने मान्यताएं माने अहंकार उसे रोकता है अलग अलग तरह के कुतर्क दे करके। तो स्वीकार भाव में जीने का अर्थ होता है, स्वीकृति का भाव होने का अर्थ होता है जो है उसे वैसा ही स्वीकार करना, ताकि उचित कर्म अपने आप वहां से निकले। फिर महाराज ने कहा है कि आकांक्षा मत करो, भय मत करो, तथ्य जब भी जैसा भी होता है उसका अवलोकन करो, क्योंकि तुम वह नहीं हो जो कि हो रहा है, तुम वह हो जिसके प्रति हो रहा है। दुख हो रहा है, चिंता हो रही है, भय हो रहा है, तो तुम वह नहीं हो, तुम वह हो जिसके लिए दुख है, जिसके लिए भय है। इसको इस तरह देखो कि जब कभी भी दुख या भय होता है, तब क्या वो दुख या भय हर व्यक्ति के लिए होता है? नहीं, वो दुख होता है आपके लिए, भय होता है आपके लिए। माने सवाल उठता है जब भी कुछ हो, सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, भय हो, चिंता हो, पूछो किसके लिए है, तो आप पाओगे आपके लिए वो ऐसा है। और मेरे लिए भी वो कब तक है? जब तक मैं उसका भोक्ता बना रहता हूं। मैं करता हूं तो मैं भोक्ता बना रहा हूं, और भोक्ता हूं तो वो दुख मेरे लिए है। अन्यथा तथ्य को देखो कि क्या संयोग है, क्या स्थिति है, क्या माहौल है, क्या घटना है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी घटना घटी और ये सुख या दुख उत्पन्न हुआ। तो आगे प्रश्नकर्ता कहता है, परंतु देह और अपने आप के मध्य, देह और अपने आप के मध्य विचारों और भावनाओं की एक धुंध सी छाई रहती है, जो कि ना तो देह हेतु उपयोगी होती है और ना ही अपने आप के लिए। ये विचार और भावनाएं सतही, अस्थायी और निरर्थक होती हैं। केवल एक प्रकार की मानसिक धूल की सी तरह वे दृष्टि को अंधा करती हैं, दम घोंटती हैं, और तब भी वे बाधा बनी रहकर विनाश में लगी रहती हैं। तो महाराज कहते हैं कि यह तो निश्चित ही है कि किसी भी घटना की स्मृति उस घटना का स्थान कभी नहीं ले सकती, और उसी प्रकार घटना की अपेक्षा भी घटना का स्थान नहीं ले सकती। पर उस क्षण के संबंध में कोई अपवादात्मक अनोखी सी बात हुआ करती है, जो कि पिछले अथवा आने वाले के संबंध में नहीं होती है। इसमें एक प्रकार की जीवंतता होती है, एक तथ्यात्मकता। ये इतनी स्पष्टता पूर्वक अभिव्यक्त होकर साक्षात सामने होता है, मानो प्रकाश से घिरा हो।
तथ्य पर वास्तविकता की एक मुहर लगी होती है जो कि अतीत अथवा भविष्य पर नहीं लगी होती है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न था कि ये जो विचार चलते रहते हैं, भावनाएं चलती रहती हैं, शरीर और अपने बीच ये दम घोंटती हैं, ये बाधा खड़ी करती हैं। तो देखो, विचार और भावनाएं ये सब अतीत और भविष्य से संबंधित होते हैं और इनमें न तथ्य होता है न सत्य होता है। ये सिर्फ कल्पना होती है और एक अनुभव होता है। तो महाराज कह रहे हैं, किसी भी घटना की स्मृति उस घटना का स्थान कभी नहीं ले सकती। अर्थात अतीत में कोई घटना आपके साथ घट चुकी है, कुछ भी, अच्छा बुरा, सुख दुख, कुछ पाया कुछ खोया, मिला बिछड़ा, जो भी कुछ हुआ, ठीक, उस घटना के बारे में जो आपकी स्मृति है, जो आपका संचित अनुभव है, वो स्मृति, वो अनुभव उस घटना का स्थान नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए, आपने अतीत में, मान लो कल कुछ बहुत अच्छा खाया हो, बहुत अच्छा पिया हो या कुछ और अनुभव किया हो, तो जब अनुभव किया था, कुछ खाया या कुछ पिया था, तब वो तथ्य था, ठीक, तब वो तथ्य था, उसमें कुछ वास्तविकता थी। मगर अब उसकी जो स्मृति है, कल आपने कुछ पिया था तो आज उसकी स्मृति से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। यानी घटना की स्मृति उस घटना का स्थान नहीं ले सकती। इसको स्पष्ट रखो अपने मन में, अपने अंदर, अपने ज्ञान में, कि घटना की स्मृति घटना का स्थान नहीं ले सकती। जो हो चुका वो हो चुका, उसके बारे में बहुत अधिक सोचना व्यर्थ है, समय, ऊर्जा और जीवन की बर्बादी है। उसी प्रकार घटना की अपेक्षा भी घटना का स्थान नहीं ले सकती। अपेक्षा यानी कल्पना, यानी भविष्य के बारे में सोचना। तो आज अभी आपको प्यास लगी है, मगर भविष्य की आप कल्पना करें कि आप पानी पिएंगे, कैसे पिएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे मिलेगा, वो कल्पना आपकी प्यास नहीं बुझा पाएगी। तो घटना की स्मृति और घटना की अपेक्षा ये वास्तविक घटना का स्थान नहीं ले सकती। मगर भविष्य में ही, मान लो अगले 2 मिनट बाद जब आप जल पिएंगे, तो वो जल भविष्य नहीं रह जाएगा, वो पीना, वो वास्तविकता हो जाएगा, वो तथ्य हो जाएगा। तो तथ्य में, अतीत में माने स्मृति में, और भविष्य में माने अपेक्षा में, भविष्य अतीत और तथ्य में अंतर क्या होता है कि अतीत और भविष्य क्या होता है, ये घटना की स्मृति या अपेक्षा होती है, और तथ्य यानी अभी वास्तविकता होती है, उसमें आपकी प्यास बुझती है। ये अंतर होता है। अतीत और भविष्य स्मृति और कल्पना में होते हैं, तो चाहे वो कुछ भी हो, सुखद घटना हो, दुखद घटना हो, कुछ अच्छी बातें हो, कुछ बुरी बातें हो, डर हो, लालच हो, कुछ मिलना या बिछुड़ना हो, जो भी जीवन के संबंध में बातें हों, वे यदि अतीत और भविष्य से संबंधित हैं तो वे घटना का स्थान नहीं ले सकते, माने उनमें वास्तविकता नहीं होगी, वो आपके काम नहीं आएंगी। मनोवैज्ञानिक तल पर आपकी शांति के लिए उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ये जो तथ्य होता है ये वास्तविक होता है, इसमें जीवंतता होती है, ये कल्पना नहीं होती। जब पानी पीते हो तो प्यास बुझती है, ये ना कल्पना है ना स्मृति है, इस पर वास्तविकता की मुहर लगी होती है कि हाँ ये वास्तविक है। हाँ, पानी पीने के तुरंत बाद वो स्मृति बन जाए, उसका अनुभव, तो फिर वो वास्तविक नहीं रह जाता, वो सिर्फ अब स्मृति हो गई। उस क्षण में वास्तविक था जिस क्षण जल का आपको अनुभव हो रहा था। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि इस क्षण पर वास्तविकता की मुहर किस कारण से लग जाती है, यानी इसको वास्तविक क्यों कहते हैं हम। महाराज कहते हैं कि
इस क्षण की घटना में ऐसी कोई भी विशिष्टता नहीं होती है जो इसे अतीत और भविष्य से भिन्न बना सके। माने इसमें कोई खास बात नहीं होती है, बस क्षण भर के लिए अतीत भी वर्तमान था, क्षण भर के लिए जो अतीत है वो भी वर्तमान ही था और भविष्य भी जो है वो भी वर्तमान ही होगा। माने वर्तमान से होकर के ही अतीत गुजरा है और वर्तमान से होकर के ही भविष्य गुजरेगा। क्षण भर के लिए अतीत भी वर्तमान ही था, माने तथ्य ही था, वास्तविक ही था, और भविष्य भी वर्तमान होकर के ही, वास्तविक होकर के ही गुजरेगा। तो ये जो वर्तमान का क्षण है, इस क्षण को कौन सी वस्तु इतना अधिक महत्वपूर्ण बनाती है? स्पष्ट है, मेरी उपस्थिति, क्योंकि मैं वास्तविक हूं, क्योंकि मैं सदैव ही इसी क्षण में हूं। मैं वास्तविक हूं, सदैव इसी क्षण हूं, वर्तमान में, और जो इसी क्षण में है वह मेरी वास्तविकता में मेरे सानिध्य के कारण सहकार करता है। अतीत स्मृति में होता है और भविष्य कल्पना में होता है। अन्यथा वर्तमान घटना में अपने आप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो कि इसे वास्तविकता के रूप में साक्षात प्रकट कर सके। जिसे हम वर्तमान कहते हैं, उसमें अपने आप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उसमें कुछ वास्तविकता हो। आपकी वास्तविकता के सानिध्य में वो वास्तविक हो जाती है, क्योंकि ये तो लगातार घटती है। जैसे मान लो लगातार, माने जैसे आपने जल पिया, फिर जूस पिया, फिर आपने कुछ गुलाब जामुन खा लिए या कुछ और अनुभव लिए, ठीक? तो लगातार, ये तो लगातार घट रहा है, घटना है। वास्तविकता तो लगातार घट रही है, पर थोड़ी देर पहले वो कल्पना थी और अब वो स्मृति हो गई। ये तो ऐसा ही है जैसे कि घर के दो कमरों के बीच में एक दरवाजा, दरवाजे पर आप कितनी देर ठहरते हैं? क्षण भर के लिए, बस गुजर जाते हैं वहां से, इस कमरे से उस कमरे में। वास्तविकता उस दरवाजे से भी छोटा क्षण होता है। क्षण कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि वो तो लगातार है। जैसे महाराज उदाहरण देते हैं, दरवाजे का भी ठीक है, इसको भी देखो। महाराज कहते हैं जैसे कि घड़ी में होने वाली समय सूचक ध्वनि भी हो सकती है। हम जानते हैं कि क्रम से 2 बार हो रही टन की ध्वनि बिल्कुल एक सी होती है। घड़ी में आवाज होती है ना, टन की, टन टन टन, वो दोनों आवाज एक जैसी होती है ना? घड़ी की टन की आवाज बिल्कुल एक सी होती है। परंतु वर्तमान में जिस क्षण में टन की अनुभूति हो रही होती है, वह पिछली की स्मृति और आने वाले की कल्पना से एकदम भिन्न है। पिछली टन की आवाज, आने वाली टन की आवाज और अभी जो टन की आवाज है, वो आवाज एक जैसी है, मगर मेरे सानिध्य में, मेरे लिए वो जो अभी टन की आवाज है वर्तमान में, वो अलग महत्व रखती है। उसमें कुछ वास्तविकता होती है, क्योंकि जो पिछली थी वो स्मृति हो गई, आने वाली तो भविष्य है, अभी जो आवाज है वो वास्तविक है। तो वो अपने आप में अलग नहीं है। टन की तीनों आवाजें, पिछली, आने वाली और अभी जो है, वो आवाजें एक जैसी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। पर मेरे सानिध्य में जो अभी है वर्तमान में, वो पिछली और आने वाली से एकदम भिन्न हो जाती है। तो इस क्षण में जो स्थिर विद्ध वस्तु है वो मेरे साथ हो जाती है, क्योंकि मैं सदा विद्यमान हूं। और यह तो मेरी अपनी ही वास्तविकता है, जिसका अंश मैं प्रस्तुत घटना को प्रदान करता हूं। माने मेरी ही वास्तविकता है जो मैंने उस घटना को प्रदान किया है। बैठा हूं, टन की आवाज आई, इधर से गाय की आवाज आई रंभाने की, उधर से किसी गाड़ी की आवाज आई, इधर से बच्चों की आवाज आ रही है, मस्ती कर रहे हैं, सब हो रहा है।
इन सबको मैं अपनी ही वास्तविकता का अंश प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि मैं सदा विद्यमान हूं। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं, परंतु स्मृति की वस्तुओं से हम इस प्रकार व्यवहार करते हैं मानो कि वे वास्तव में हों। जो स्मृति, जैसे कि डर स्मृति में है, ठीक, तो हम उसके साथ तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो हकीकत में हो। तो महाराज कहते हैं, स्मृतियों पर भी हम तभी ध्यान देते हैं जब वे वर्तमान में आती हैं। विस्मृत को तब तक महत्व नहीं मिल पाता जब तक कि उसका स्मरण ना दिलाया जाए। और इसका अर्थ यह है कि उन्हें इस क्षण में लाया गया है। कहने का तात्पर्य है कि आपको लगता है कि स्मृति वास्तव में है, मगर उन स्मृति पर ध्यान भी कब जाता है आपका? वर्तमान में। अर्थात स्मृति तो अतीत है, पर स्मृति के बारे में जब आप सोच रहे होते हो, अनुभव के बारे में, अतीत के बारे में जब सोच रहे होते हो, तब आप अतीत में पहुंच नहीं गए। आप अतीत के बारे में भी सोच कब रहे हैं? अभी, माने आप अतीत पर भी ध्यान कब दे रहे हैं? अतीत पर ध्यान भी आप वर्तमान में दे रहे हैं। यानी आप अतीत को उठा करके वर्तमान में लेकर आए हैं। तो आप तो वर्तमान में ही हैं, मगर आप अतीत को, जो विस्मृत हो चुका था, उसको आप किसी तरह से स्वयं को स्मरण दिलाते हैं। उसका आप स्वयं को स्मरण दिलाते हैं। अर्थात आप ही अतीत को इस क्षण में लेकर के आते हैं। तो आप तो इस क्षण में ही हैं, मगर आप अतीत को इस क्षण में ले आए। जैसे आज मैं किसी पहाड़ी पर चढ़कर सूर्यास्त या सूर्योदय को देखूं, पक्षियों के चहचहाट सुनूं, ठंडी हवा को महसूस करूं और उसकी तुलना अतीत से करने लग जाऊं कि ये तो कल वाले से ज़्यादा सुंदर नहीं है, ये कल से ज़्यादा सुंदर है। तो जो अभी है उससे चूक जाता हूं और अतीत की स्मृतियों में खो जाता हूं। तो वो स्मृतियों को उठा करके मैं लाया हूं अभी, तुलना करके। तो प्रश्नकर्ता कहता है, हाँ, मैं समझ रहा हूं कि इस क्षण में कोई ऐसा अज्ञात तत्व है जो अस्थायी प्रसंगों को क्षणिक वास्तविकता प्रदान करता है। माने इस क्षण में कुछ ऐसा है जो अस्थायी को, माने अतीत या कल्पना को वास्तविकता प्रदान करता है। माने इस क्षण में कुछ वास्तविक है जिसके सानिध्य में अतीत और भविष्य भी, जो अवास्तविक है, वो भी वास्तविक सा प्रतीत होता है। महाराज कहते हैं, तुम्हें इसे अज्ञात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम इसे निरंतर कार्य करते हुए देख रहे हो। जब से तुमने जन्म लिया है, क्या इसमें कोई अंतर आया है? वस्तुएं और वृत्तियां, वस्तुएं यानी कह दो जगत, और वृत्तियां यानी शरीर, देह, दृष्टा, हर समय बदलते रहे हैं। पर ये अनुभूति युक्त भावना कि अभी जो है वह वास्तविक है, ये कभी नहीं बदलती। अभी जो है वह वास्तविक है, ये कभी नहीं बदलती। यहां तक कि स्वप्न में भी नहीं बदलती। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि अभी इसी क्षण में कुछ ऐसा अज्ञात तत्व है जो अस्थायी प्रसंगों को भी वास्तविकता प्रदान करता है। तो महाराज कह रहे हैं कि उसे अज्ञात मत कहो, क्योंकि वो निरंतर कार्य कर रहा है और उसे तुम कार्य करते हुए देख रहे हो। तुम इस तरह देख सकते हो इसको कि जन्म से लेकर अभी तक सब कुछ बदल रहा है, मगर ये जो आपको अनुभूति होती है कि अभी जो है वो वास्तविक है, ये कभी नहीं बदलती। और कुछ लोग इसको स्मृति समझ लेते हैं कि वो तो
स्मृति के कारण ऐसा लगता है कि मैं वही हूं, कुछ बदला नहीं। वो मैं की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जो है अभी इसी क्षण में, जो है वो वास्तविक है। ये अनुभूति कभी नहीं बदलती। इसको ऐसे देखो, आसानी होगी देखने में। जिसे आप कहते हो जन्म, वहां से लेकर आज तक कितने साल हो गए? मान लो आप 18 साल, 20 साल, 25, 30, 40, 50 साल, ठीक? तो मान लो 30 साल हो गए। अब इन पिछले 20-30 सालों को अभी यहीं से सोचो तो कैसा लगेगा? जैसे पलक झपकते निकल गए होंगे, है ना? मगर जब निकल रहे थे तब कैसा लग रहा था? जैसे कि बड़े धीरे धीरे निकल रहे हैं। अभी कैसा लग रहा है? जैसे कि बड़ा धीरे धीरे समय जा रहा है। मगर अतीत को अभी एक साथ देखो तो ऐसा लगेगा जैसे कि पल भर में सब बीत गया हो। सिर्फ स्मृति है जरा सी, जैसे कि क्षण भर में सब बह गया। ऐसा लगता है जैसे कि जो हुआ वो सिर्फ सपना है, सपना देखा हो। लगता ही नहीं कि 24, 25, 50 साल हम जी लिए, क्योंकि हम जिए नहीं, इसलिए नहीं लगता। तो ये जो वास्तविकता है कि अभी जो है वह कभी नहीं बदलती, और इसे अज्ञात मत कहो, क्योंकि ये तो लगातार काम कर रही है। प्रश्नकर्ता कहता है गहरी सुषुप्ति में इस वर्तमान वास्तविकता की अनुभूति नहीं रहती। तो महाराज कहते हैं गहरी सुषुप्ति की रिक्तता पूर्णतः इसी कारण से होती है कि वहां कोई विशिष्ट स्मृति नहीं बनती, परंतु तब भी अच्छा अनुभव होने की, सुखी होने की एक सामान्य स्मृति अवश्य होती है। मैं गहरी नींद में सुषुप्त था और मैं अनुपस्थित था, इन दोनों वक्तव्यों से जुड़ी अनुभूतियों में भिन्नता है। कहने का तात्पर्य है अंधा क्या जाने कि अंधकार कैसा होता है। अंधा तो यह भी नहीं कह सकता ना कि अंधकार कैसा है, क्योंकि अंधकार का अनुभव हो सके उसके लिए भी आंख चाहिए। वो अंधकार की भी कल्पना नहीं कर सकता जो अंधा है, जन्म से अंधा है। जिसने कभी लाल रंग को देखा ही नहीं, तुम कितनी ही लाख कोशिश कर लो, वो लाल रंग का अनुभव नहीं कर सकता, है ना? तो सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है? सुषुप्ति अवस्था में आपको वस्तुओं का अनुभव नहीं होता, ठीक? जिसे हम संसार कहते हैं, इस संसार का, इन वस्तुओं का, व्यक्तियों का, इनका अनुभव नहीं होता आपको। वहां सुषुप्ति अवस्था में जो स्मृति है वो नहीं होती, है ना? मगर ये नहीं होती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां पर भी सूक्ष्म अनुभव नहीं हो रहा है। अगर अनुभोक्ता है तो अनुभव हो रहा होगा। जैसे आप एक कमरे में जाएं, ठीक? उस कमरे में बहुत सारी वस्तुएं हैं, लोग भी बैठे हैं, मगर उसकी लाइट बंद कर दी जाए और बिल्कुल घना अंधकार हो गया। आप कहेंगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना वस्तु दिख रही है, ना व्यक्ति दिख रहे हैं। मगर कुछ नहीं दिख रहा, क्या ये अपने आप में एक अनुभव नहीं है? कुछ होने का अनुभव होना और कुछ नहीं होने का अनुभव होना, ये दोनों ही अनुभव हैं। कुछ नहीं होने का अनुभव भी उसे ही हो सकता है जिसको कुछ होने का अनुभव हुआ हो। अंधा भले अंधा है, अगर उसे दुख का अनुभव हुआ है तो दुख नहीं होने का भी उसे अनुभव होगा। पर यदि वो प्रकाश को नहीं जानता तो अंधकार का अनुभव उसे नहीं होगा। वो नहीं कह पाएगा कि अभी अंधकार ही अंधकार है। वही बात महाराज कह रहे हैं कि गहरी सुषुप्ति की रिक्तता पूर्णतः इसी कारण से होती है कि वहां कोई विशिष्ट स्मृति नहीं बनती, विशिष्ट कोई खास स्मृति नहीं बनती, परंतु गहरी सुषुप्ति में भी अच्छा अनुभव होने की, सुखी होने की एक सामान्य स्मृति अवश्य होती है। इसीलिए आप कहते हो सुबह जब जागते हो तब कि आज तो गहरी नींद आई। आप तो थे ही नहीं, अनुभोक्ता तो था ही नहीं, फिर अनुभव किसने किया? यानी उस क्षण में भी
अनुभोक्ता था। तो मैं गहरी नींद में सुषुप्ति अवस्था में था, माने चेतना सुषुप्ति अवस्था में थी, और मैं अनुपस्थित था, माने मैं था ही नहीं, यानी चेतना थी ही नहीं। इन दोनों वक्तव्यों से जुड़ी अनुभूतियों में भिन्नता है, माने चेतना थी ही नहीं यह कहना और चेतना सुषुप्त अवस्था में थी यह कहना, दोनों में अंतर है। तो सुषुप्ति अवस्था में चेतना बहुत कम थी मगर तब भी मौजूद थी। तो ये जो जीवंत क्षण है ये तो सतत मौजूद रहता है। फिर देखा आपने, जब जाग जाते हो तब आप वो जो नींद की गहरी नींद में आप जो अनुभव ले रहे थे, उस अनुभव की सिर्फ कल्पना रह जाती है, छवि रह जाती है, हल्की सी स्मृति रह जाती है बस। मगर वो अनुभव जागने के बाद फिर आप नहीं ले पाते हैं, तुरंत मस्तिष्क की भागदौड़ शुरू हो जाती है, चिंता, तनाव, ये करना, वो करना, ऐसा वैसा सब चालू हो जाता है। वही अनुभव, वो सुखद अनुभव गहरी नींद का, क्या वो बाद में आप अनुभव कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि अब स्मृतियां हावी हो गई और वो बहुत हल्की स्मृति है। मगर जिस क्षण में वो सुख था तब आप उसका सुख भोग रहे थे। तो यानी वास्तविकता की माने उस क्षण में जो घट रहा है उसकी अनुभूति तो सुषुप्ति अवस्था में भी रहती है। चेतना की स्थिति बदलती है तो आपको अनुभव अलग तरह के होने लग जाते हैं, और ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।